आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अब हम बिना रुके ऊर्जा को शुरू करते हैं। ऊर्जा, जिसे अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं, इसकी परिभाषा है किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक कार्य करने वाली वस्तु में कुछ ना कुछ ऊर्जा अवश्य होती है तथा वह वस्तु जब कार्य करती है तो उसकी ऊर्जा खर्च होने लगती है। अब हम इसे उदाहरण में समझ सकते हैं, जैसे चाबी भरी घड़ी को स्प्रिंग घड़ी को चलाती है, उसी तरह से जलता कोयला पानी को भाप में बदल सकता है इत्यादि। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य कुछ कार्य करता है तो उसे अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। वह जितना अधिक कार्य करेगा उसे उतनी ही अधिक ऊर्जा व्यय करनी होगी। कार्य करने के दौरान या कार्य खत्म होने के पश्चात मनुष्य को अपने आप यह महसूस होने लगता है कि उसके शरीर में ऊर्जा कम हो गई है और उस ऊर्जा को वह पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ समय तक आराम करता है, यानी अधिक से अधिक ऊर्जा देने वाली पदार्थों का वह सेवन करता है। इसे हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरण होता है तभी कार्य संपन्न होता है। यही स्थिति मशीनों तथा इंजनों में भी है। इनमें भी जब ईंधन रूपी ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो वह हम देखते हैं कि अपने आप कार्य करना बंद कर देती है। जैसे कार चलाने के लिए हमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है, विद्युत बल्ब जलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्य करने के लिए ऊर्जा अति आवश्यक है तथा बिना ऊर्जा के किसी भी प्रकार का कार्य संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं किसी वस्तु, मशीन अथवा मनुष्य द्वारा कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। अब हम इसके मात्रक के बारे में जानेंगे कि ऊर्जा का मात्रक है क्या। तो ऊर्जा का जो मात्रक है MKS तथा SI पद्धति में इसका जो मात्रक है वह जूल है। ऊर्जा भी कार्य की तरह एक अदिश राशि है। ऊर्जा के कुछ अन्य मात्रक भी हैं, जैसे जूल जो है यह ऊर्जा का छोटा मात्रक है। औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा के बड़े मात्रक वाट घंटा तथा किलोवाट घंटा का प्रयोग किया जाता है। 1 वाट घंटा ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो 1 वाट सामर्थ्य वाली वस्तु 1 घंटे में कार्य करती है। अतः 1 वाट घंटा बराबर 1 वाट गुणे घंटा बराबर 1 जूल बटे सेकंड गुणे 60 गुणे 60 सेकंड बराबर 3600 जूल हो जाएगा, यानी कि 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। इसी तरह से 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। इसी तरह से विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है और 1 किलोवाट घंटा को हम 1 यूनिट भी कहते हैं। इसी तरह के वीडियोज इस चैनल पर आप लोग पाते रहें और जो बच्चे इस चैनल पर नए हों कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों की क्लास 6 से लेकर 12th तक की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए और वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। धन्यवाद।